नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। तो दोस्तों, आज हम वार्ड नंबर 21 में सुशील चचान, हमारा मित्र भी है, पत्रकार साथी भी है, उनकी दुकान पर हम पहुंचे हैं। और वो दोस्तों कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहा है, हमारा पत्रकार साथी है। तो मेरा दायित्व बनता है उनकी खोज खबर लेना और उनकी योजनाएं जानना, वो किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सुशील जी, आपका साफ संदेश की तरफ से स्वागत है, आपको बधाई है। धन्यवाद। तो आप चुनाव लड़ रहे हो हाँ जी, 21 नंबर वार्ड से, तो आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस से लड़ रहा हूँ जी, वार्ड संख्या 21 से। अच्छा, कांग्रेस की टिकट से आप चुनाव लड़ रहे हो। तो सुशील जी, यहाँ भाजपा की टिकट से संभवतः शायद दयानंद खोखेवाला चुनाव लड़ेंगे, तो उनके सामने आप दावेदारी जता रहे हो अपनी वार्ड से। हाँ जी, तो और भी कोई कैंडिडेट यहाँ है क्या आपकी नज़र में? कईयों की चर्चा है, चाहे कोई भी आए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे कोई नाम? जैसे मेरे गुरु हैं राजकुमार जी डुग जी, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शायद आएंगे। अच्छा अच्छा। और भाजपा की चर्चा सुन रहे हैं बड़े भाई दयानंद जी खोखेवाला। तो आपको कितनी उम्मीद लगती है इस वार्ड से? मुझे पूरा आश्वासन मिला है, मैंने अच्छी तैयारी की है। कई बार मैंने मानस बनाया चुनाव लड़ने का। मैंने पहले 5 वर्ष पहले भी प्रयास किए और मैं सफल नहीं हो पाया। इस बार मैं कांग्रेस मुझे टिकट दे रही है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो चुनाव अवश्य जीतेंगे। टिकट के प्रति आप श्योर है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर पार्टी या आपको टिकट नहीं दे तो? पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है, किसी अन्य में विश्वास करती है, तो मैं पार्टी के साथ रहूँगा, कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो उस कंडीशन में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ, फिर नहीं लड़ेंगे। अगर यहाँ पार्टी टिकट ही ना दे किसी को, क्योंकि ये जो नगर पालिका के चुनाव है सुशील जी, आप भी पत्रकार हो, आप जानते भी हो, यहाँ जैसे इस बार 40 वार्ड है भादरा के, तो ये पार्टियां जो 5, 10 या 15 टिकटें बांटने में ही कामयाब रहती है, हर वार्डों में ये टिकट दे भी नहीं पाती है। सपोज करो ऐसे इस वार्ड में कांग्रेस किसी को टिकट भी ना दे, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? ऐसा नहीं होगा। वैसे तो 40 वार्डों में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यदि किसी कारणवश चुनाव सिंबल नहीं देती है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस समर्थित चुनाव लड़ लूँगा। अच्छा, आप चुनाव कांग्रेस समर्थित रूप में लड़ दोगे? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। फिर आप किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं? आप क्या करने का आपका विचार, आपकी योजना क्या है वार्ड में? मैं वार्ड संख्या का स्थायी निवासी हूँ, 25 वर्षों से रह रहा हूँ। मेरा मकान, दुकान, मेरे वोट 21 नंबर वार्ड में है। मुझे इनकी यहाँ मूलभूत सुविधाओं के बारे में, असुविधाओं के बारे में पता है और मैं यहाँ उपलब्ध रहता हूँ। और वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको मैं दूर करूँगा और बिल्कुल मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं वार्डवासियों के साथ हूँ, वार्डवासी मेरे साथ हैं। सुशील जी, मुझे याद है आप काफ़ी समय से, लंबे समय से पीछे डॉक्टर सुरेश चौधरी के प्रति भी आप आश्वस्त थे कि मेरे को है जो यहाँ मनोनीत पार्षद बनवाएंगे, तो वो आपकी भावनाएं सारी पानी में बह गई। तो इस पर वो सही कहा अनिल जी आपने। डॉक्टर सुरेश चौधरी ने पीछे मेरा नाम मनोनीत पार्षद में भेजा था। वो किसी कारणवश वो डॉक्टर साहब की वो कांग्रेस में इसमें नहीं चली और मौजूदा विधायक की उसमें चली, तो उन्होंने अपने पार्षद मनोनीत कर लिए। और अब नगरपालिका चुनाव में और नगरपालिका चुनाव के बाद में यहाँ कांग्रेस की ही चलेगी। कांग्रेस का अच्छा संगठन बनेगा और डॉक्टर सुरेश चौधरी के नेतृत्व में सभी मतलब काम होंगे, विकास होगा और नियुक्तियाँ जो है वो डॉक्टर साहब के हिसाब से ही होगी। तो इस बार आप जो कांग्रेस का प्रत्याशी बनने की आपने जो यहाँ सोची है, वो क्या डॉक्टर सुरेश चौधरी के कहने पे कर रहे हो, या जैसे चेयरमैन पद का दावेदार तो कांग्रेस की तरफ से हाजी दाऊद कुरैशी है, तो इसके बारे में बताएं। देखिए, वो पार्टी का मतलब है भाई कौन किसको कांग्रेस की टिकट मिले चेयरमैन के लिए, और पार्टी जैसे कहेगी वैसे ही पार्षद करेंगे। अपना तो काम है चुनाव लड़ना और टिकट के लिए आश्वस्त हूँ मैं डॉक्टर साहब की तरफ से भी और संगठन की तरफ से भी, और बाकी पार्टी का जो फैसला होगा वो सिर माथे। एक मैं मुद्दे पे आता हूँ, वार्डवासी आपको वोट क्यों दे? वार्डवासी मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मैं उनसे मिलता जुलता रहता हूँ, हम साथ में रहते हैं। सभी इस वार्ड के जो निवासी हैं वो मेरे साथ पढ़े हैं, बड़े हुए हैं
और बड़े छोटे सब चाहते हैं। और मेरा मैं फ़ोटोग्राफ़र होने के नाते घर घर फ़ोटो खींचने के लिए जाता हूँ, तो सभी वार्डवासी हैं ना, वो मुझे सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। आप सीधी व सपाट बातों के लिए मशहूर है, आपकी फेसबुक पे पोस्टें भी पढ़ते हैं और लोग बाग बहुत पढ़ते हैं आपकी पोस्ट, और आपको इस मामले में एक स्पष्ट छवि वाला व्यक्ति मानते हैं और बड़ी अच्छा पत्रकार आपको मानते हैं। तो पत्रकार समाज की तरफ से क्या रहेगा आपकी, वो सभी हेल्प करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। मेरे सारे फोटोग्राफर साथी, पत्रकार साथी मेरा सहयोग करेंगे और अवश्य जीतेंगे और काम करवाएंगे। एक पत्रकार होने के नाते मैं जानता भी हूँ, नगर पालिका से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए अनिल जी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। हाँ जी, दयानंद खोखेवाला बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते हैं। वो चाहे अपना पहले का पुश्तैनी वार्ड जो पहले 10 होता था अभी 16 है, तो अभी वो यहाँ से लड़ेंगे इस बार। तो वो स्ट्रॉन्ग राजनीतिज्ञ माने जाते हैं और धनबल जैसे वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, वो चारों नीतियों से चुनाव लड़ते हैं और उसमें प्रबल माने जाते हैं। तो उनके मुकाबले आप दाम वाली नीति का कैसे आप वो करोगे? नहीं देखिए अनिल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो लोग वोट दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरी भी इच्छा है, पार्टी की भी इच्छा है, मुझे यहाँ चुनाव में प्रत्याशी बनाएगी कांग्रेस, और चुनाव लड़ना है तो बस लड़ना है, बाकी हार जीत तो। एक चीज़ मैं फ्रैंकली आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि भादरा में ये चीज़ होती है और आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप पत्रकार साथी भी है, अच्छी तरीके से जानते हैं आप। यहाँ चुनाव का मतलब 5-10 लाख 20 लाख का खर्चा वार्ड में होता है, और दयानंद खोखेवाला दोस्त एकदम इसके लिए तैयार भी है और वो सक्षम भी है। आपकी तरफ से कौन लगाएगा? देखिए सर, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो मेरे मुद्दों पे ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरी तो कोई चाय पीने वाला ही नहीं है। मेरे से जो वार्डवासी हैं वो कह रहे हैं पिलाएंगे नहीं या पीने वाला ही नहीं, वो खर्चा ही नहीं करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, हमें तो बस पर्चा भरना है, उसका ही पैसा तो ऐसे लोगों का के बारे में तो बताइए, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ खुलासा करें, कुछ कौन से परिवार है ऐसे लोग आपकी इतनी बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो भादरा के लिए गौरव की बात है। 36 कौम के लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। मेरे वार्डवासी जो हैं वो कह रहे हैं कि आपके तो चाय के भी पैसे नहीं लगाएंगे। वही और इनकी वार्डवासियों की मानता है, ये तो इनका बड़प्पन है कि इतना प्यार। अच्छा, कितने वोट है इस वार्ड में? 970 के करीब अब वोट हैं, कुछ वोट और जुड़ेंगे कटेंगे, और अब जो वोटर लिस्ट आएगी उसमें ही पता चलेगा ये तो। और 970 वोट जो है लगभग अब है। तो इसमें अगर डिवाइडेशन करें वोटों का, तो क्योंकि ये वार्ड भाजपा वर्सेस कांग्रेस होने जा रहा है मेरे हिसाब से, अभी तीसरा कोई उम्मीदवार है नहीं, तो कांग्रेस के परंपरा वोट जो है वो मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम समाज के रहते हैं। तो मैंने सुना है यहाँ अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट कितने लगभग है यहाँ पर? मुस्लिम वोट 125 के लगभग हैं, और कांग्रेस के वोट मुझे मिलेंगे, मेरे आस पड़ोस के मिलेंगे। 36 कौम के जो वोट हैं वो मुझे मिल रहे हैं, और पता नहीं लोगों ने मुझ में क्या दिख रहा है। मैं तो बड़प्पन है वार्डवासियों का, जो दलगत राजनीति से भी ऊपर उठकर मुझे वोट देंगे। जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उन घरों में भी मैं 2-2 वोट ले रहा हूँ, और 225 घर करीब वार्ड संख्या 21 में है। अगर एक घर से मुझे 2 वोट मिलते हैं तो ही मेरी जीत जो है सुनिश्चित है। नहीं, ये तो चलो अच्छी बात है, प्रचार प्रसार में भी पैसा लगाना पड़ता है, तो वो चीज़ तो आप करेंगे? नहीं सर, पैसा मेरे पास है भी नहीं। प्रचार प्रसार भी नहीं करेंगे? प्रचार प्रसार जैसे एक सदस्य के लिए चुनाव में सरकार ने 1 लाख रुपया निर्धारित किया है, 1 लाख निर्धारित किया है, तो वो 1 लाख तो लगाएंगे अपने, तो 10,000 रुपये ही मुश्किल से लगेंगे। हाँ, तो ये सीधा सा जवाब है। ये थे सुशील चचाण, हमारे पत्रकार साथी भी, और वार्ड नंबर 21 से ये कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, 28 जनवरी को राजस्थान सरकार ने यहाँ घोषणा की है और चुनाव आयोग ने अपना चुनावी कार्यक्रम डिक्लेयर कर दिया है। 28 फरवरी को मतदान होगा और 31 जनवरी को ही यहाँ
परिणाम आ जाएंगे और कौन जीत रहा है। और 7 फरवरी को दोस्तों चेयरमैन का चुनाव होगा, फिर चेयरमैन पद का। और 8 फरवरी को दोस्तों वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष जो होते हैं उनका चुनाव होगा। तो इस प्रकार से 1 लाख रुपया सरकार ने राशि निर्धारित की है चुनावी खर्च की, इसमें नगर निकायों में और नगर परिषद व ये नगर निगम के लिए भी 1.5 लाख और 2 लाख की राशियाँ निर्धारित की गई है। 1.5 लाख और 2.5 लाख की राशि निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से ये चुनाव कार्यक्रम जो है वो चुनाव आयोग ने जारी किया है और कवायदें शुरू हो चुकी है। वार्डों में इतने प्रत्याशी उतर चुके हैं दोस्तों कि भादरा में पार्षद दावेदारों की संख्या जो है अचानक जो 60-70 हम पिछले 4-5 दिनों से बता रहे थे, उनकी संख्या 150 के लगभग हो गई है। और आज एक चीज़ और हुई है, वार्ड नंबर 16 जो है संजय चौक एरिया का, वहाँ से भाजपा की तरफ से दयानंद खोखेवाला का कैंडिडेट जो था वो जगदीश जी खोखेवाला माने जा रहे थे, उनका नाम चर्चा में था 2 दिनों से। आज एक और सशक्त उम्मीदवार मैदान में उतरा है, वो भी हमारा पूर्व पत्रकार साथी है संजय राजपुरोहित। उन्होंने घोषणा की है और वार्डवासियों से वो जनसंपर्क में लगे हैं, वोट भी मांग रहे हैं। तो संजय राजपुरोहित बैनाम जगदीश खोखेवाला चुनाव जो वार्ड नंबर 16 में है वो शायद संभवतः होने जा रहा है। तो हम वार्डों की विस्तृत रूप से विस्तार से कवरेज करते रहेंगे। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।